नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है द लाइलैक टैरो चैनल पे। और मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी इन लव। यस, आपकी कैसी डेस्टिनी है। अगर हम प्यार की बात करें और प्यार वाले डिपार्टमेंट में आपकी डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी में क्या है और किस तरह की डेस्टिनी आपकी, किस तरह का लक है आपका। ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको आज मैंने कोई भी स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, बट आज आपको अपने इंट्यूशंस के गाइडेंस का सहारा लेना है और अपने लिए एक पाइल पिक करनी है। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, 1, 2 एंड 3। ओके, सो अभी पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड मेडिटेट ऑन द राइट पाइल। और जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली कॉल कर रही है अपनी तरफ और ड्रॉ करिए अपनी तरफ, वो आपके लिए आपकी राइट पाइल है। और हो सकता है कि आप गलती से कभी कभी हम इंट्यूशन की ना सुनते हुए हम अपनी आँखों की ज़्यादा सुन लेते हैं और हम किसी पाइल को लेकर किसी अरेंजमेंट को लेकर भी हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो याद रहे, ऐसा ना कीजिए। इंट्यूशंस पे भरोसा रखिए। ओके, आपकी इंट्यूशन जो है आपको राइट पाइल पे गाइड करेगी। और ऐसा बहुत जनरली देखा है मैंने कि आपने राइट पाइल पिकअप नहीं करी है एंड देन आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट नहीं करे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जनरल पिक अ कार्ड है और बहुत सारे लोगों के लिए तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। सो इसलिए मैं बार बार कहूँगी, आपको अनुरोध है मेरा कि आप राइट पाइल पिक कीजिए, या फिर अगर वो पाइल आपको ठीक नहीं लग रही तो हो सकता है वो आपकी पाइल ही ना हो, कोई दूसरी पाइल हो आपकी। ओके, सो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यूल हिट द लाइक बटन एंड आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। तो मैं इनको साइड रख देती हूँ। सो हाय पाइल नंबर 1, आपने ये वाली पाइल अपने लिए पिक करी है। ऑल्दो तीनों ही पाइल्स की इमेजरी सेम थी क्योंकि मैंने फ्लिप करा हुआ है कार्ड को। ओके, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ओरेकल का मैसेज है आपके लव लाइफ के बारे में। ओके, सो बी ब्रेव। ओके, सो आपके गार्डियन एंजल आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू बी ब्रेव। आई थिंक कि आप जो है रिलेशनशिप में या प्यार के चक्कर में आई थिंक आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। ओके, एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही गिविंग हैं, एक्स्ट्रा जेनरस है रिलेशनशिप्स में। तो अगर आपका अभी तक कोई रिलेशनशिप रहा है तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपने अपनी आवाज़ को कभी भी आगे रखा नहीं है अपने पार्टनर के सामने। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव हुए हैं रिलेशनशिप में। आपने हमेशा अपने पार्टनर की सुनी है ज़्यादा। ओके, एंड आपने, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप रहे हो अभी तक। ओके, सो आपका जो ओरेकल जो मैसेज है वो आपके लिए यही है कि आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। ओके, बिकॉज रिलेशनशिप इज़ अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। ओके, ना कोई दूसरा इंसान ज़्यादा दे ना आप ज़्यादा दें। ओके, तो दोनों को ही आई थिंक दोनों का ही इक्वल रोल होना चाहिए रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में, अगर आपकी रिलेशनशिप रही हो तो हो सकता है कि आपने हमेशा से अपने पार्टनर के उनके डिसीजंस पे ज़्यादा भरोसा किया हो और अपने आप पर इतना ज़्यादा भरोसा ना किया हो। ओके, और आप ज़्यादा डोमिनेट हुए हो अपने पार्टनर से। ओके, और आपने कभी उनको डोमिनेट ना कर पाए हों और बहुत ब्रेवली जो है अपने ओपिनियंस को आप अपने पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हो या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या ज़्यादा करेजियस हो, ओपिनियनेटेड हो। ओके, सो ओरेकल मैसेज आपको यही कह रहा है कि आपको ब्रेव होना है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी थे तो भी यू हैव टू बी ब्रेव एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी टेंडेंसीज़ है चेज़ करने की। ओके, पीछे पीछे भागने की, क्योंकि ये तभी होता है कि जब हम अपनी लाइफ में किसी एक एस्पेक्ट में कमज़ोर होते हैं और हमको लगता है कि कोई और आके हमारे उस एरिया को फिल करेगा, उस वॉइड को फिल करेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटी और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े पॉजेसिव हो सकते हैं आप। ओके, सो
थोड़ा सा यू हैव टू कम इन योर पावर। एंड बाकी अगर इमेजरी की बात करूँ तो हो सकता है लेपर्ड आपको पसंद हो, या फिर आप किसी हिली एरिया से आते हो, या आपके पर्सन हिली एरिया से आते हो, ओके आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्नो लेपर्ड टाइप की वाइब्स दे रहे हैं। ऑल्दो थोड़े से ब्लैकिश है लेपर्ड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू लाइक माउंटेन्स, एंड आपके पर्सन भी हो सकता है माउंटेनियस रीजन से आते हो, ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, क्या टैरो की साइड से क्या है आपके लिए कार्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, द स्टार का कार्ड है, वाओ, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। एंड पहले मैं टैरो के मैसेजेस को मैं बाद में रीड करूँगी आपके लिए, पहले मैं ओरेकल के मैसेजेस को आपके लिए डिफ़ाइन करूँ। तो आई थिंक नो प्लेस लाइक होम। तो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अपना आप घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ओके, हो सकता है कि आप लोग नहीं चाहते हो कि आपको अपनी प्लेस चेंज करनी पड़े शादी के बाद, ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी मदरलैंड से, या आप जिस भी सिटी में रहते हैं, आप उस जगह से बहुत कनेक्टेड हैं। तो मुझे लग रहा है अगर आप मुंबई रहते हैं तो आप वहाँ से बहुत कनेक्टेड हैं, या दिल्ली रहते हैं आप वहाँ से बहुत कनेक्टेड हैं, ओके। तो आप अपने प्लेस को नहीं छोड़ना चाहते, अपने होमलैंड को नहीं छोड़ना चाहते, अपने मदर फादर को अपने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना चाहते, ओके। तो लिटरली बता रही हूँ कि ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है आप लोगों को, लेकिन मुझे लग रहा है कि बसने के लिए मुझे लगता है कि यू नीड अ सिक्योर्ड प्लेस, ओके, यू नीड योर होम अराउंड यू नीड योर पीपल, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है जब आप अपनों के आसपास रहते हैं, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी में जो है एक बहुत ही ऐसे इंसान के साथ यू आर गोइंग टू कनेक्ट, जिसके साथ रह के आपको ऐसा लगेगा, आपको अपने घर की कमी महसूस नहीं होगी, ओके। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि एक तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग शायद से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो इस फाइल को देख रहे हैं, ओके। एंड मुझे लगता है कि आप जब भी इस इंसान से कनेक्ट करते हैं तो आपको अपने घर जैसी फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही घर में हैं, और आप किसी फॉरेनर के साथ नहीं, आप किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं, ओके। और अदरवाइज ऑल्सो डेस्टिनी की बात अगर मैं ना करूं, वैसे भी आपकी लाइफ में जो है मैनिफेस्टेशन आप इसी तरह का करते हैं कि हे प्रभु, या हे भगवान, या हे ईश्वर, मुझे इस तरह का पार्टनर दें जो मुझे मेरी फैमिली की कमी मुझे महसूस ना होने दे, ओके। तो मुझे लगता है आप अपनी फैमिली के एस्पेक्ट से अपनी लाइफ में कोई चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप इस टाइम पर किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाले कैटेगरी में कोई किसी पार्टनर को चाहते हैं। मुझे लगता है आप पार्टनर की हैसियत से, या फिर एक हस्बैंड या वाइफ की हैसियत से किसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी, ओके। तो प्रीसेस का कार्ड है, तो डेस्टिनी आपकी यही बोल रही है प्यार में कि यू हैव टू बी इन योर पावर, यू हैव टू स्टेप अप एंड लीड, ओके। मुझे लगता है कि आपकी आदत है चेज़ करने की, और जिस तरह से देखिए आप ओरेकल्स भी जो है वो किस तरह से एक स्टोरी की तरह लाइन हो जाते हैं। तो जैसे इस कार्ड ने बोला है बी ब्रेव, तो ये कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। मुझे लगता है आप लीड नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप्स में, आप जो है फॉलो करते हैं, ओके। तो आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपको कोई और अपने हिसाब से चलाने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है, ओके। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आउट ऑफ कर्टसी, या कह लें, या रिलेशनशिप को बचाने के लिए कह लें, या आपका नेचर हो सकता है सबमिसिव, या आप बहुत स्वीट हो सकते हैं, या ओवर इमोशनल हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर को हर्ट ना हो तो आप, मुझे लगता है, उनकी बात चुपचाप से सुन लेते हैं और फॉलो करने लगते हैं उनको, ओके। बट मुझे लगता है कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। तो ओरेकल जो है बार बार आपको यही कह रहा है कि आपको ब्रेव होना है, और जब तक आप ब्रेव नहीं होंगे, और हो सकता है जो आपकी डेस्टिनी जो है लव में यही है कि आपको आपकी असल पावर में लेके आना, ओके। तो आपके लव रिलेशनशिप्स के थ्रू मुझे लगता है आपको बार बार यही रियलाइज़ होता होगा कि हर बार, या तो अगर आपके पहले रिलेशनशिप्स रहे हो तो आपको हमेशा हर बार ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता होगा कि आई एम मोर पावरफुल नाउ, ओके। तो आप अपनी पावर में, असल पावर में आ जाते हैं जब भी आप किसी से कट ऑफ होते हैं, और दूसरा इंसान जो है ना वो आपकी पावर को पहचानने के लिए आपकी लाइफ में आता है, ओके। तो मुझे लगता है आपकी जो लव का जो एलिमेंट है आपकी डेस्टिनी में आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ओके। तो बेसिकली प्यार का और रिलेशनशिप्स का बहुत महत्व है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, आपके फेट में,
क्यों? क्योंकि आई थिंक अपनी पावर को आप अपने प्यार और रिलेशनशिप्स के थ्रू चैनल कर पाएंगे आगे, ओके, मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ओके। तो मुझे लगता है कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम बहुत ही सिक्योर रिलेशनशिप्स में होते हैं और हम अपनी पावर को नहीं पहचान पाते, ओके। बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स आते हैं वो आपको मोर और लेस एक अच्छा लेसन देने के लिए आते हैं कि आपको अब अपने लिए बोलना है, यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू कम इन योर पावर, ओके। सो प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि हर बार एक चैलेंज की तरह रिलेशनशिप आता है आपकी लाइफ में, और मुझे लगता है जो दी वन रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ में वो भी आपको यही सिखाने के लिए इस लाइफ टाइम में यू हैव साइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट बॉन्ड विद योर पार्टनर, विद योर दी वन फ्यूचर पार्टनर, कि वो इंसान जो है आपकी लाइफ में आपकी रियल वैल्यू को आपको समझाने के लिए आएंगे, ओके। सो बिकॉज मुझे लगता है कि आपको एक्चुअली में अपनी पावर पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। तो अगर मैं टैरो से बात करूं तो एस ऑफ सोर्ड्स और द स्टार और सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी किसी भी एस्पेक्ट में, और हम यहाँ पे लव की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिस तरह से ये लड़की जो है सींच रही है अपने पेड़ को और बड़ा कर रही है, मुझे लग रहा है आप नर्चरर हैं। इवन इफ़ अक्रॉस दी जेंडर, अगर आप मेल भी हैं तो भी मुझे लगता है कि आपका रोल जो है वो ज़्यादा फेमिनिन रहा है रिलेशनशिप्स में, और अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आप नर्चरर रहे हैं हमेशा रिलेशनशिप में। आपने ज़्यादा समय और वैल्यू और पानी से सींचा है रिलेशनशिप को, ओके, और सामने वाले ने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा यू आर वेरी गिविंग, यू आर वेरी लविंग, एंड मुझे लगता है कि अभी भी किसी एक रिलेशनशिप के लिए यू आर वेरी मच फोकस्ड, और उस रिलेशनशिप को आप सींच रहे हैं, भले ही उसके फ्रूट्स आपको खाने को नहीं मिल रहे, बट आप एक कोई इंसान है जिसके बारे में यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग, एंड आप चाहते हैं कि उनके साथ ही आपके पूरा घर संसार बसे, ओके। सो आपकी डेस्टिनी में जो है मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत एक रिलेशनशिप है, डेफिनेटली है, और वो भी आपके ट्विन फ्लेम के साथ है, बिकॉज द स्टार का कार्ड है। तो द स्टार का कार्ड हमें ट्विन फ्लेम के बारे में बताता है, ये हमें होपफुल रहने के बारे में बताता है कि रिलेशनशिप में अगर आपने होप छोड़ दी है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, मेरे भाग्य में कोई प्यार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई नया ही पर्सन है आपकी लाइफ में, ओके। मुझे नहीं लगता है कि इस इंसान को आप अभी तक जानते हैं, और अगर आप पास्ट में भी किसी इंसान के बारे में, अगेन मैं फिर से बोलूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, ओके, उसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये न्यू बिगनिंग की बारे में बात करता है, ये एक फ्रेश एनर्जी के बारे में बात करता है, ओके। या फिर अगर आप किसी इंसान के बारे में पूछ भी रहे हैं तो मुझे लगता है अगर वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो वो एक फ्रेश और एक नई एनर्जी के साथ आएंगे, ओके। पुरानी वाली एनर्जीज़ को छोड़ के आएंगे, त्याग के आएंगे, ओके, बिल्कुल एक नए इंसान के रूप में आएंगे, ओके। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम से, और ट्विन फ्लेम ना भी बोलूँ क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, बट जो एक स्पिरिचुअल और एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट है उस कनेक्शन के साथ यूनिफाइड होना आपका तय है भाग्य में, ओके। एंड बहुत ही नई एनर्जी के साथ ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में और बहुत कुछ बदलेगा। मुझे लग रहा है आपके लाइफ के मायने बदल देगा, एंड आपको काफ़ी ब्रेव बनाएगा इंसान, और आपकी रियल पावर में आपको लेकर आएगा, ओके। एंड मुझे लगता है बहुत ही नर्चरिंग रिलेशनशिप होगी ये, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके साइड से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करोगे, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इंसान जो है आपके दी वन, वही दी स्टार है आपकी लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस इंसान को आसानी से जाने दोगे, ओके। तो हो सकता है कि इंसान जो है थोड़ा सा लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरी हो, या एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है और लीब्रा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, और अर्थ साइन भी मुझे लग रहा है, ओके। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन, ओके। इंटरचेंजेबल है एयर साइन और अर्थ साइंस, और बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अर्थी तो होंगे ही, मटेरियलिस्टिक तो होंगे ही, और मुझे लग रहा है काफ़ी मटेरियलिज्म का रोल आपकी लाइफ में जो है डेस्टिनी में इन रिगार्ड्स टू लव रहेगा ही रहेगा, और काफ़ी मुझे लग रहा है आप अच्छी लाइफ और इजी लाइफ जो है, और पैसों के अराउंड जो है आपकी लाइफ गुजरेगी। लव लाइफ भी आपकी पैसों से काफ़ी रिलेटेड हो सकती है, एज इन की काफ़ी सुख सुविधाएं जो हैं आप अपने पार्टनर के थ्रू या अपने लव रिलेशनशिप के थ्रू आप भोग सकते हैं, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये थोड़े से जो भी आप या आपके पर्सन दोनों कोई भी एक, ओके, अर्थली भी होंगे और एरी भी होंगे, एज इन की रैशनल ज़्यादा होंगे, इमोशनल कम होंगे।
मुझे लग रहा है आप भी थोड़े से रैशनल ज़्यादा हैं और इमोशनल कम हैं, ओके। एंड थोड़ा सा बस ये है आपके अंदर कमी कि आप अपनी अपनी पावर को और अपनी रियल स्ट्रेंथ को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो आपकी डेस्टिनी में लव लाइफ का यही रोल है कि आपकी आपकी स्ट्रेंथ को पहचानना और आपको आपकी स्ट्रेंथ और अपनी रियल पावर में लेकर आना। ये 2 रोल्स हैं आपकी लव लाइफ के, आपके लाइफ के बारे में इन जनरल, ओके। सो और एस ऑफ सॉर्ट्स तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है फ्रेश एनर्जी है, ये कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, और जैसे मैंने कहा कि नई एनर्जी के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ओके। एंड द स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत आसपास दिख रही होंगी। और वैसे भी अभी जुपिटर और सैटर्न का बहुत ही बड़ा कंजंक्शन आज हुआ है तो कैप्रिकॉर्न में, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है लिब्रा या एयर साइन राइजिंग हो, या फिर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग हो सकते हैं, या फिर लियो भी हो सकते हैं आप लोगों में से कोई, और लिब्रा और जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग भी हो सकते हैं आप लोग, वीनस भी हो सकते हैं, ओके। सो बहुत ही मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा रोल है, ओके। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यही है कि आप अपनी रियल पावर को कैसे पहचान पाएँ, और मुझे लग रहा है वो आपकी लव लाइफ के थ्रू होगा, ओके। एंड बहुत ही प्यारी एक नर्चरिंग रिलेशनशिप विद योर ट्विन फ्लेम रहेगी। हो सकता है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ रहे, ऑफ बीट रहे, और थोड़ा सा आप परेशान रहे रिलेशनशिप को लेकर। ईजी रिलेशनशिप आपकी मैं नहीं देख रही हूँ किसी भी एंगल से, बट हाँ ये है कि जब एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएंगे, वंस यू गेट मैरिड, आई थिंक ये इक्वल गिव एंड टेक और बहुत ही लेबोरियस और मेहनती वाली और बहुत ही प्रोडक्टिव मैरिज में आपकी देख रही हूँ, ओके। सो काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लव लाइफ का, एंड आपके पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, ओके। और आपके रिलेशनशिप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इवन इफ अगर वो फेल्ड रिलेशनशिप भी हैं, आपके एक्सेस भी हैं, आई थिंक आपके एक्सेस का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, क्योंकि उन लोगों ने आपको रियल में पावर क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, हर बार आप सीढ़ियों में एक लैडर ऊपर चढ़े हैं हमेशा, ओके। सो यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन वाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप, ओके। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, दीज वर योर लवली मैसेजेस, ओके। सो होप आपको मेरी मैसेजेस और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और modernhealer01@gmail.com पे आप लोग मुझे प्राइवेट रीडिंग्स करवा सकते हैं, आई एम ओपन फॉर इट, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, सो आपने ये वाली पाइल पिक करी है, ऑल्दो इमेजरी सेम थी तीनों पाइल्स की, बट दिस इज़ पाइल नंबर 2, ओके। सो आज हम जानेंगे कि आपके भाग्य में लव से रिलेटेड क्या है, और कैसा है आपका भाग्य व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, और ओके। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऐसे ही बिना लाइक किए मत जाइए। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन का काम होता है, जब भी आप लोग मुझे कॉमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है अच्छी, और बहुत एनकरेजमेंट महसूस होता है, ओके। एंड आई फील वेरी लकी इन जनरल टू बी कनेक्टिंग टू यू ऑल। एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए भी आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई एम ओपन फॉर इट, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो आप देख लेते हैं कि ओरेकल का क्या मैसेज है आपके लिए। हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू, ओके। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि मुझे लग रहा है कि आप जो है डेफिनेटली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लकी नहीं हैं लव के मैटर में, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि अभी किसी ब्रेकअप से निकले हैं, ओके। एंड या फिर आप लोगों ने कोई लाइफ में बहुत ही बुरा वाला हार्ट ब्रेक फेस किया है, और आपको शायद से ऐसा लग रहा है कि आपने, मुझे लग रहा है कि होप छोड़ दी है उस रिलेशनशिप के बाद कि आपको कोई एक अच्छा पार्टनर मिलेगा भी, या फिर आपकी डेस्टिनी में प्यार है भी या नहीं, ओके। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसीलिए आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि डेफिनेटली हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू, ओके। एंड आप जो है एक किंडर्ड स्पिरिट है, आप यू आर अ स्पेशल सोल, और आप, मुझे लग रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही आप लोग काफ़ी प्योर है एज अ पर्सन, बहुत ही आपका अच्छा प्योर सोल है और पायस सोल है आपका, ओके। एंड मुझे लगता है कि आप लोग जो है अपने स्पिरिट से, अपने एंजल से और अपने एंसेस्टर्स से बहुत कनेक्टेड हैं, ओके। एंड या फिर भगवान से बहुत कनेक्टेड हैं, और उनसे मुझे लगता है आप लोग यू कम्युनिकेट विद देम, अपने ही वे में आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ओके। एंड ओरेकल का यही मैसेज है आपके लिए। गार्डियन एंजल जो हैं आपके, वो यही कह रहे हैं कि हम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम आपके मैनिफेस्टेशंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं, और हम आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, ओके। मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत मैसेज कोई हो सकता है। तो ये ओरेकल का ये मेन सेंट्रिक मैसेज है आपके लिए, ओके।
तो अब देख लेते हैं। वाओ, द टावर का कार्ड है आपके लिए। तो जैसे मैंने कहा आपको, हो सकता है आपने कोई रिलेशनशिप बहुत ही बुरा एक हार्ट ब्रेक झेला है लाइफ में। ओके, वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो अभी फ्रेशली झेला हो, ये भी हो सकता है, या फिर अभी आज से कुछ टाइम पहले झेला हो। बट आई थिंक आपकी लव लाइफ में कुछ तो बिखरा है, कुछ तो क्रम्बल हुआ है। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। वाओ, एंड बाकी के ओरेकल मैसेजेस हम देख लेते हैं। बर्थिंग अ न्यू एज एंड द फेट्स। वाओ, जैसे मैंने आपको कहा, अब देखिए मैं आपको कभी भी शफल करने से पहले जो है कार्ड्स कभी भी नहीं देखती हूँ। ओके, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट शुड ऑलवेज बी अ सरप्राइज टू द रीडर। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे कभी खुशी होती है जब ओरेकल जो है अपने आप ही एक स्टोरी फॉर्म कर लेते हैं अपने आप में ही। तो मैंने आपको जैसे कहा, हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू एंड द फेट्स। वाओ, तो मुझे लगता है कि यू आर वेरी वेरी मच लकी इन लव। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यू आर नॉट लकी एंड आपके लिए कुछ भी भगवान ने इस डिपार्टमेंट में आपको बहुत ही गरीब रखा है, आपके लिए जब किस्मत जब वो प्राइजेस बांट रहे थे प्यार से रिलेटेड, तो उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। मुझे लग रहा है आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि जब मुझे देने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज़ ओवर। नो, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी मच लकी व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। ओके, एंड मुझे लगता है कि जो ये एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, ये किसी रीज़न की वजह से हुई है, किसी कारण की वजह से हुई है। मुझे लगता है कि ये टॉक्सिक हो रहा था, जो भी जिसके भी साथ आप थे। ओके, एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी भी क्योंकि हम यहाँ पे अब अगेन हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं और लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आपने कभी ना कभी लाइफ में हार्ट ब्रेक तो झेला ही है। और अभी आप, मुझे लग नहीं रहा आप उस इंसान के साथ अभी कॉन्टैक्ट में हैं किसी भी तरह से। ओके, सो द टावर के नीचे बर्थिंग अ न्यू एज है, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये दोनों कार्ड जो हैं वो अपने आपस में कनेक्शन बिठा रहे हैं। द टावर का मतलब यही होता है कि जो टावर है, एज इन जो कासल है, वो जड़ गया। ओके, अब जब आप सोचिए, जब कोई चीज़ उजड़ती है तो वहाँ पे एक नई ज़मीन में कुछ चीज़ें और नई बस्ती भी तो है ना। तो जिस तरह से हम हर एक सिविलाइजेशन, जब एक सिविलाइजेशन पूरी ओवर होती है, ख़त्म होती है, तो एक और नई सिविलाइजेशन का वहाँ पे बसाव होता है। एक नई ही सृष्टि का निर्माण होता है, एक नई सृष्टि की रचना होती है वहाँ पे। ओके, नए जीव जंतु आते हैं। तो हमेशा एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग का सेंस जो है, मैं उसको हमेशा दिमाग में रख के चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है लाइफ में, तो दैट मीन्स कि उसको रिप्लेस करने के लिए कोई नई चीज़ आएगी आपकी लाइफ में। अब वो सेम चीज़ हो सकती है, हो सकता है वो नई एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में वापस से आए। ओके, जैसे कि जिस इंसान के साथ आपकी एंडिंग हुई है, हो सकता है आप उस इंसान के साथ एक साइकिल आपकी एंड हुई है और अब नई साइकिल उनके साथ कोई स्टार्ट होने वाली है, बट एंडिंग और देन उसके बाद न्यू बिगिनिंग। ओके, सो देख लीजिए आप, ये एंडिंग है द टावर एंड ये है बर्थिंग अ न्यू एज। ओके, सो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपकी लव लाइफ में एंड सब कुछ उजड़ चुका है और एक रिलेशनशिप आपकी ओवर हो गई है और आपको अब कोई नहीं मिलने वाला है, तो रियली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसा सोच भी रहे हैं, क्योंकि आपके कास्ट जो है वो बिल्कुल ही उल्टा बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा लकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और पायल होगी, क्योंकि अभी हमने पिछली पायल जो देखी है उनकी डेस्टिनी में प्यार था, लेकिन अलग तरह से मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में तो प्यार को महसूस कराने के लिए ही प्यार और वाली रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी। ओके, सो मुझे लगता है कि जिस टाइम पर हो सकता है कि आपने कोई एंडिंग आप झेल रहे हो। ओके, और ये हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी सेम चीज़ हो कि वो भी जब कोई ऐसा ब्रेकअप या कोई एंडिंग अपनी लाइफ में झेल रहे हो सकता है उस टाइम पर आपकी बहुत फेटेड मीटिंग हो। ओके, एंड मुझे लगता है कि जो भी इंसान आपके लिए दी वन इंसान है, ओके, उसके साथ आपकी बहुत ही अचानक से और बहुत ही सेरेंडिपिटस मोमेंट में और बहुत ही फेटेड वे में मीटिंग होगी। ओके, आप बहुत ही अचानक से रैंडमली कभी भी उस इंसान से मिल जाएंगे। ओके, एंड मुझे लग रहा है अभी तो आप फिलहाल के लिए तो यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड अभी तो आप अपने आप अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को। मुझे नहीं लग रहा है अभी आप रिलेशनशिप वाले फेज़ में भी हैं। ओके, एंड मुझे लगता है कि अभी आपको वेट भी करना चाहिए, अभी आपको अपना ब्रोकन हार्ट जो है हील करना चाहिए और आप कर भी रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमेजरी से हम देख सकते हैं कि ये जो लड़की है वो बैठी हुई है और वो अपने आप को ही नर्चर कर रही है। ओके, उसके पास प्यार और लगाव और इमोशंस बहुत सारे हैं शेयर करने को, दूसरे इंसान को प्यार देने के लिए बहुत सारा प्यार है उसके अंदर, बट फिलहाल के लिए अभी उसने अपना प्यार जो है अपने लिए कंजर्व करके रखा हुआ है। ओके, वो सेल्फ लव पे ज़्यादा बिलीव करती है, तो मुझे लग रहा है अभी आप सेल्फ लव वाले स्टेज में हैं। ओके, और अगर नहीं है तो ओरेकल का यही मैसेज है आपके लिए कि अभी आपको अपना हार्ट हील करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी दिस इज़ द राइट टाइम। ओके, सो आपका क्योंकि हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू
एंड इट इज़ वॉचिंग ओवर यू, प्रेजेंट टेंस में है ना ये। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो जो है, अभी तो आप किसी तरह से किसी इंसान से अभी आप निकले हैं बाहर, और यू आर नर्सिंग योर ब्रोकन हार्ट। अभी आप हील कर रहे हैं अपने ब्रोकन हार्ट को, ओके। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो सब खत्म है, और अब इसके बाद जो है मैं किसी और रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगा भी नहीं या सोचूंगी भी नहीं, मुझे अपने आप का ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना है, अपने आप का ही ध्यान रखना है। बट आपको बस मैनिफेस्ट करना है, किसी के पीछे नहीं भागना है, ओके। सो आपकी डेस्टिनी जो है आपको यही सिखा रही है कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी, ओके। उस चीज़ के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप शायद से अभी भाग तो नहीं रहे हैं, बट मुझे लग रहा है आप प्यार से ही भाग रहे हैं अभी, ओके। सो मुझे बहुत डेफिनेटली लग रहा है कि एक नई ही शुरुआत होगी आपकी लव लाइफ में, एंड आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद मुझे लग रहा है एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप डेफिनेटली है, जो कि आपकी फेटेड रिलेशनशिप है, ओके। एंड नंबर 17 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ओके। स्कॉर्पियो की बहुत तगड़ी वाली एनर्जी आ रही है, ओके। और लियो और एरीज, सैज की भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, सन, मून और राइजिंग, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि अभी तो फिलहाल के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादातर लोग जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, अपने फ्यूचर पार्टनर को। बहुत अच्छी बात है, मैनिफेस्ट कीजिए, सेल्फ लव को प्रैक्टिस कीजिए, ओके। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी यू विल कॉल अपॉन योर सोलमेट एंड योर डिज़ायर्ड पार्टनर, ओके। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो सेलिब्रेशन का कार्ड है, जॉय का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है अभी आपको अपने आप में ही यू हैव टू हील योर सेल्फ, और अपनी ही कंपनी को इन्जॉय करना अभी आपको सीखना पड़ेगा, ओके। तो मुझे लग रहा है यही आपकी डेस्टिनी में प्यार जो है आपको यही सिखाता है कि किस तरह से अपने आप पे भरोसा रखना और अपने आप को हील करना, ओके। एंड अपनी कंपनी को एंजॉय करना, ओके। सो कई बार ऐसा होता है ना कि हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के ऊपर, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से हम जब रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपना ही अस्तित्व भूल जाते हैं, और जब वो रिलेशनशिप ख़त्म होती है तो हमको लगता है दुनिया ख़त्म हो गई है। तो ये जो डेस्टिनी जो है आपको यही बता रही है कि आपकी जो लाइफ है वो कभी भी ओवर नहीं होती है किसी भी इंसान के पीछे, ओके। एंड 9 ऑफ कप्स का यही कार्ड बार बार यही आपको कह रहा है कि अभी अपने मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट टेंस में जिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पास्ट टेंस में बहुत ज़्यादा जीने लगते हैं। आपकी टेंडेंसी है पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, एंड फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करना। देखिए, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है और पास्ट अब तो गुजर चुका है। क्या आपके हाथ में है अभी? वो है आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट। एंड ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को सीज़ कर लीजिए, इस मोमेंट को अच्छे से जी लीजिए और अपने लिए जी लीजिए, अपने लिए आपको जीना पड़ेगा, ओके। एंड फ़िलहाल के लिए आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बाकी अगर हम डेस्टिनी प्यार के मामले में आपकी डेस्टिनी की बात करें तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही लकी है। आई रियली विश ये मेरी पाइल हो, बिकॉज ये फेटेड कनेक्शन है आपका, ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, जिस भी इंसान के साथ अब होगा। और मुझे लगता है ये नया ही इंसान है, मुझे नहीं लग रहा है ये अभी पुरानी एनर्जी है, ओके। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये नया इंसान है, ओके। कुछ परसेंटेज के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पुराना इंसान जो है नई एनर्जीज़ के साथ आपके पास आए, ओके। पाइल नंबर 1 में भी ऐसी सिमिलर मैसेजेस थे, बट मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए ये लग रहा है कि ये नया इंसान है जो आपकी लाइफ में अब एंटर करेगा, ओके। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेटेड मीटिंग होगी, अचानक से मीटिंग होगी आपकी इस इंसान के साथ, और तब मीटिंग होगी जब मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, जब आप अपनी लाइफ को आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आप ऐसे ही जैसे जिस तरह से ये लड़की बैठी हुई है, हो सकता है आप लोग किसी एंटरटेनमेंट पार्लर में मिलें या पार्क में मिले, या फिर यू आर ड्रिंकिंग, हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू बम इनटू योर पर्सन, एंड अचानक से वो इंसान आपको मिल जाए, ओके। या फिर आप किसी होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, इस सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, या फिर शादी और मैरिजेस में भी आप अपने पर्सन को मिल सकते हैं, बट आपकी बहुत ही रैंडमली और बहुत ही वियर्ड सर्कमस्टांसेस में अपने पार्टनर के साथ मीटिंग होगी, जो भी इंसान है। एंड मुझे लग रहा है द फेट्स का कार्ड है, तो यू आर वेरी मच लकी इन लव। एंड मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड आप जो है अब बहुत करीब है मैनिफेस्ट करने के अपने रियल पार्टनर को, दी वन पार्टनर को। एंड ओरेकल का मैसेज है हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू, ओके। जो टावर है जो अब बिखर चुका है, जो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है अपने हार्ट को, ओके। इंजॉय करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, ओके। एंड वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर के लिए, बिकॉज आपके लिए डेफिनेटली डेस्टिनी में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेटेड और बहुत ही सेरेंडिपिटस और बहुत ही रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है। और ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है,
आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ओके। यू आर वेरी मच फेटेड व्हेन इट कम्स टू द लव लाइफ एंड आप डेफिनेटली लकी हैं। मुझे नहीं पता करियर के मैटर में आप कितने लकी हैं, बट डेफिनेटली प्यार के मैटर में आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ओके। बिकॉज हर किसी की लाइफ में उनके सोलमेट के साथ शादी होना नहीं लिखा होता है। कई बार हम अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी हमारी मैरिज हो जाती है एंड देन वो मैरिज टूट जाती है, ओके। बट मुझे लगता है आप लोग जो है अपने हायर लेवल स्पिरिचुअल सोलमेट से यू आर गोना मैरी। एंड मैंने बताया था जैसे सन साइंस बताया मैंने, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज या एरीज, लियो, साज हो सकते हैं, ओके। एंड बर्थिंग अ न्यू एज, ये नया ही क्रिएशन है, ओके। एंड ये नया ही वर्ल्ड है आपके लिए और नया सब कुछ नया ही शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। तो मुझे लग रहा है अभी तो आप फिलहाल के लिए कुछ एंडिंग करके आए हैं और अभी आप फ्रेश बिगनिंग कर रहे हैं लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, पाइल नंबर 2। एंड अगर आपको मेरे मैसेजेस जो है वो पसंद आए हैं इस वीडियो के और आपको वीडियो ऑन द होल पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो mortonhealer01@gmail.com पे you can contact me, okay. So I'm open for it. So take care एंड बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3। सो आपने ये वाली पाइल पिक करी है, ऑल्दो इमेजरी जो है वो तीनों पाइल्स की सेम है, बट आई होप आपके इंट्यूशन ने आपको राइट पाइल पे गाइड किया है। एंड अब हम देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में, प्यार के डिपार्टमेंट में आपकी डेस्टिनी कैसी है, ओके। आपके भाग्य में क्या है, ओके। सो सबसे पहले हम ओरेकल का मैसेज देख लेते हैं, मूव। वाओ। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ओरेकल कार्ड आपको कह रहा है कि आप जो है किसी तरह की कोई मूवमेंट हो सकती है, ओके। आप जब भी आप रिलेशनशिप में आएंगे या फिर मुझे लगता है दी वन जो एक रिलेशनशिप होगी, मैरिज कह लो आप उसको, या एक सिग्निफिकेंट जो रिलेशनशिप होगी उसकी वजह से हो सकता है आपको प्लेसेस चेंज करनी पड़ेगी, या फिर जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब आप अपने पर्सन को मिल सकते हैं, ओके। या फिर आप जब कभी अपने घर से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप अपने पर्सन को मिल सकते हैं, ओके। तो एक मूवमेंट का एलिमेंट मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो हैं डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं अपने पार्टनर से, ओके। एंड ट्रैवलिंग का कोई एस्पेक्ट हो सकता है आप इस इंसान को अपने होम स्टेट में ना मिले, किसी और ही दूसरी जगह में मिले, हो सकता है अपने वर्क एनवायरनमेंट में मिले, ओके। या फिर हो सकता है कि वाइल ट्रैवलिंग मिले जब आप मूव कर रहे हैं, ओके। सो और दूसरी सी बात है, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जब चीज़ें रुकी हुई होंगी तो मूवमेंट के लिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंसान जो है आपकी लाइफ में आता है जो आपको पुश करता है, आपकी बाउंड्रीज से आगे आपको धकेलता है, ओके। बिकॉज मुझे लगता है आप एक ही चीज़ में अटक जाते हैं, शायद से ये भी हो सकता है मैसेज आपके लिए, ओके। मुझे लगता है आप एक ही इंसान पर अटक जाते हैं या फिर एक ही सिचुएशन में अटक जाते हैं या फिर आपको चेंज पसंद नहीं है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है डेस्टिनी में जो है प्यार का जो एलिमेंट है आपके लिए वो इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा लाइफ में दूसरे ही तरफ शिफ्ट करने के लिए, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ रुक जाती है, स्टैग्नेशन का जो एलिमेंट आ जाता है जब भी लाइफ में, तो मुझे लगता है कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है जो आपको पुश करता है आपकी बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड, ओके। सो अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये मैंने जैसे आपको मूवमेंट की बात कही है तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है जब ओरेकल और टैरो जो है अपने आप में एक स्टोरी कंप्लीट करें। तो मूवमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बोथ ऑफ देम टाई रियली वेल टुगेदर, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है हमें मूवमेंट का ही कार्ड मैं समझती हूँ इससे, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। वाओ, ओके। सो और हम देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके ओरेकल से। सो ओरेकल से आपका है बाय द बुक। वाओ, एंड शेयर योर वॉइस, ओके। सो मुझे लग रहा है कि बाय द बुक, मुझे लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान हो सकते हैं, ओके। एंड 2 चीज़ें हो सकती हैं, आप ट्रेडिशनल हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, या फिर आप बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं हैं, आपको चीज़ें जो हैं बाय द बुक करनी पसंद नहीं है, या फिर ऑन द फ्लिप साइड आपको हर चीज़ बाय द बुक करनी ही पसंद है। टाइम से शादी हो, टाइम से बच्चे हो, टाइम से प्यार हो जाए, टाइम से ये हो जाए, टाइम से वो हो जाए। मुझे लग रहा है आपको हर चीज़ जो है बहुत ही हर चीज़ अलाइनमेंट में चाहिए, हर चीज़ टाइमली चाहिए और हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए, ओके। सो बाय द बुक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप जो है कल के दिन जो है ब्रेड विनर बनेंगे अपनी फैमिली में, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ भी आप काम करते हैं, ओके। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत पसंद है, ओके। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें मिंगल करना दूसरे कल्चर से। ऑन द फ्लिप साइड मैंने आपको ये कहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है वो दूसरे कल्चर से हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपकी वैसे टेंडेंसी है कि आपको पसंद है हर चीज़ जो है वो ऑर्डर में हो, हर चीज़ वैसी ही हो जैसे आपने सीखी है, आपको नई चीज़ों से थोड़ी प्रॉब्लम है, ओके। एंड मुझे लगता है जैसे हम अब जब सिंगर होते हैं तो हम ट्रेडिशनल सिंगर बनना पसंद करते हैं बजाय हिप हॉप और रैप के। हमको क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पसंद होता है, हर चीज़ जो बाय द बुक होती है, एज इन की
जो सीखी सिखाई और कहीं सुनाई जो बातें होती हैं, आई थिंक आप उन पे ही भरोसा रखते हैं। ओके एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़े से अपने अप्रोच में फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव हो सकते हैं अपने अप्रोच में। आपको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना बहुत पसंद है। ओके एंड मुझे लग रहा है आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं, तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी का एलिमेंट हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में, जब भी आपकी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली रिलेशनशिप है। और मैं ये देख रही हूँ कि किसी तरह का मूवमेंट जब आपकी लाइफ में होगा, तो स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि अगर मैं ज़ोडियाक वाइज बोलूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। और मुझे लग रहा है एरीज, लियो, सैज। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अरेंज मैरिज वाली पाइल हो सकती है। ओके हो सकता है आपके फैमिली आप लोग को अरेंज करे एंड देन उसके बाद आपको मूव करना पड़े दूसरे ही शहर में या दूसरे ही स्टेट में। ओके और सेम कल्चर से हो सकते हैं, बट मूवमेंट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है। ओके एंड मुझे लग रहा है कि सेवन ऑफ कप्स का यही कार्ड मुझे बताता है कि बहुत सारे ऑफर्स आएंगे आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है आप बहुत ही बेहद आप अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और आपके पास सूटर्स की कमी नहीं है। ओके आपके आसपास जो है, अगर आप लड़की हैं तो आपके आसपास बहुत सारे लड़के मंडराते हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। ओके या फिर अगर नहीं भी आते हैं तो अरेंज, जब आप लोग शादी करने की बारी आएगी तो मुझे लग रहा है आपके बहुत सारे रिश्ते आएंगे एंड देन लिटरली आपको एक पिक करना पड़ेगा। ओके एंड मुझे लगता है कि वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो आप जो है, आप पे बहुत सारे लोगों की नज़र है। ओके बहुत सारे लोगों का दिल है आपके ऊपर। ओके मुझे लगता है आप वो परफेक्ट बैचलर हैं या फिर परफेक्ट बैचलरेट है आज के ज़माने के हिसाब से। ओके जिनकी अच्छी जॉब भी है, जो गुड लुकिंग भी हैं, जो घर को संभाल सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ओवरऑल एक मैरिज मटीरियल जो होता है। मुझे लग रहा है आप ये जो पाइल दिख रहे हैं वो ज़्यादातर लोग वैसे हैं। ओके एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जब भी आप अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे। ओके तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी दिल की बातें ना उनसे बहुत खुलकर शेयर कर पाएंगे। ओके जो आपने बातें जो हैं, जो आप बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली ये ओरेकल को देख के ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह से पहचान सकते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कि उस इंसान के साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपनी दिल की बातें करना। होगे मुझे लगता है ऐसे सीक्रेट्स और ऐसी बातें जो आप किसी के साथ आज तक शेयर नहीं कर पाए, हो सकता है कि उस इंसान के साथ आप शेयर कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जब भी आप रिलेशनशिप में आएंगे एंड दी वन रिलेशनशिप में जब आप आएंगे या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आएंगे, एज इन मैरिज में जब आप आएंगे, ओके उसके बाद मुझे लगता है आप किसी लीडरशिप रोल को आप हाथ में ले सकते हैं। हो सकता है आप लाइफ में जो है वो किसी ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ पे आपको अपनी वॉइस को शेयर करने की आपसे एक्सपेक्टेशन हो एंड लीडरशिप वाले रोल पे आप पहुंच सकते हैं। ओके तो मुझे लग रहा है कि करियर वाइज भी जो है आपकी डेस्टिनी में जो लव है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो आपको करियर वाइज जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा। ओके एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है तो वाओ, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट लव, परफेक्ट जो एक पार्टनर होता है जिसके साथ आप फैमिली बसाएंगे एंड मुझे लग रहा है कि जो आपकी करियर में भी बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, उस इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी में आपका प्यार है। ओके एंड डेफिनेटली यू आर वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी रिलेशनशिप के लिए। ओके मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि हो सकता है बहुत ही स्मूथली आपकी इस वाली पाइल में लोगों की शादी जो है बहुत ही स्मूथली हो जाएगी। ओके एंड हो सकता है उससे पहले जो है आपके रिलेशनशिप्स रहे, हो सकता है उससे पहले जो है आपने स्ट्रगल्स देखे हों रिलेशनशिप में, आपने बहुत चैलेंजेस देखे हों, ओके ब्रेकअप्स झेले हों। ओके एंड क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि लिटरली आपके रिलेशनशिप्स रहे होंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसे मौके नहीं आते कि उनके पास रिलेशनशिप्स हों। बात यहाँ पे खूबसूरती की नहीं है, पर बात यहाँ पे है कि हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी बात है, कोई एक ऐसा चार्म है कि ऑपोजिट जेंडर को आप बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। ओके या लगते हैं तो आपका जो, क्योंकि आप मुझे लग रहा है आप बहुत डिसिप्लिन है और हर तरह से एक मैरिज मटीरियल जो होता है, दूसरे जो जेंडर के लोग हैं वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह, कंप्लीट पैकेज की तरह लेते हैं। और हो सकता है आप लोगों को इस तरह के कमेंट्स भी आते हों कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके तो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू लव, योर डेस्टिनी इज़ ब्लेसिंग यू। आप ब्लेस्ड हैं डेस्टिनी से व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। डेफिनेटली आपकी लाइफ में शादी भी है, बच्चे भी हैं, कंप्लीट फैमिली है। ओके एंड उसके बाद मुझे लगता है आप किसी तरह के लीडरशिप रोल में, मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप से आप करियर में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके राइज कर सकते हैं, नेम और फेम पा सकते हैं। लिटरली बताऊँ तो भाग्योदय हो सकता है आपका आपकी शादी के बाद। ओके एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप की आपकी मैरिज हो सकती है एंड
अगर अरेंज मैरिज ना भी हो तो मुझे लगता है हर चीज़ जो है आप दोनों जो है अपने ट्रेडिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अपने बच्चों को भी आप वही बातें सिखाएंगे जो आपने सीखी हैं। ओके, तो आपके अंदर मुझे लग रहा है ये भावनाएं हैं अभी से, और आपके पार्टनर के अंदर भी होंगी कि बाय द बुक हर चीज़ जो है वो वैसी ही हो जैसे अभी तक होती आ रही हैं। कोई चीज़ों में ज़्यादा मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपको चेंज पसंद नहीं है, बट हमेशा एक रिलेशनशिप जो है आपको लाइफ में इसीलिए मिलती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इंसान को बदलना तो पड़ता ही है फिर भी। ओके, बट फिर भी यू आर अ कंप्लीट पैकेज। आपने जितना चेंज करना चाहिए था आपने चेंज किया है अपने आप को, और आप करते रहते हैं, बट इतना भी चेंज नहीं कर लेते कि बिल्कुल ही बदल जाए इंसान। ओके, उस तरह से मैं नहीं देख रही हूँ। तो मुझे लगता है जिस हिसाब की रिलेशनशिप आप चाहते हैं ना पॉइंट नंबर 3, आपको उसी तरह की रिलेशनशिप मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा ना नचाएगी, ना ज़्यादा आपको परेशान करेगी, और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके पास खुद चल के ये रिलेशनशिप आएगी एंड यू विल गेट मैरिड एट द राइट टाइम। ओके, एंड कप्स की एनर्जी है, वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो वीक्स एंड मंथ्स की बात हो सकती है। ओके, ईयर्स की बात नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है 10 वीक्स ओके या 7 वीक्स के अंडर हो सकता है आपकी लाइफ में इस तरह का कोई रिलेशनशिप आए। एंड डेस्टिनी की बात करूँ तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ये कंप्लीट मैरिज है आपकी, कंप्लीट मैरिज है, और कंप्लीट लव लाइफ में कंप्लीट हर तरह के एस्पेक्ट जो हैं आप देखेंगे, झेलेंगे और उनका अनुभव लेंगे। ओके, एंड मुझे लगता है कि करियर वाइज भी बहुत 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 आप लोग जो हैं हो सकता है मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हो, या पब्लिक आइज़ में रहना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो। ओके, या फिर किसी तरह से म्यूजिशियन हो, या आप लॉयर हो, एक्टिविस्ट हो, या पॉलिटिशियन हो। तो मुझे लग रहा है ये मैरिज जो है बहुत सक्सेसफुल रहेगी आपके लिए। ओके, और थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा आपको शादी के बाद। ओके, आपका जो पार्टनर है आपके एरिया से नहीं आएगा, मुझे लग रहा है थोड़ा दूर से आएगा। ओके, तो आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली प्यार है, शादी भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, और ग्रोथ है आपकी लाइफ में बेसिकली। ओके, डेस्टिनी में प्यार से रिलेटेड। ओके, सो अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्राइवेट रीडिंग के लिए modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द लाइलैक टैरो पे मुझे DM कर सकते हैं। ओके, सो फिर से मिलते हैं, बाय बाय।